अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में और सेफ़ होंगे, सारी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है ना वो आज का न्यू नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुकी हैं जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, विच इज़ समर ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो थोड़े से ट्विस्ट के साथ है। डिफरेंस क्या है आज की वीडियो और प्रीवियस वीडियोस में, पहले वो बताते हैं और फिर चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सही है। सो बेसिकली हमने अब तक जो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी उसमें ऐसा था कि मैंने आपको अपने डिफरेंट वार्डरोब में से ड्रेसेस दिखाई कि ये ड्रेस ऐसे लिया, इसको ऐसे डिज़ाइन किया और सब कुछ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज भी मैं आपको अपने कुछ न्यू समर ड्रेसेस ही दिखाऊंगी, मगर मैं आपको साथ में थोड़ा थोड़ा गाइड भी करूँगी कि किस ड्रेस को हमने किस तरह क्यों डिज़ाइन किया। फॉर इंस्टेंस मेरे 2 ड्रेसेस ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन के, लेकिन एक के ऊपर मैंने फैंसी बटन्स लगवाए और एक पर नहीं, तो हमने ऐसा क्यों किया। तो थोड़ी सी आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह आप एक सिंपल लॉन ड्रेसेस को, बेशक वो बहुत हाई एंड ब्रांड्स के ना हो, खुद से खरीदा हुआ फैब्रिक भी हो, तो हम कैसे उसको क्लासी बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं, ट्रेंडी बना सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या करते हैं, स्टार्ट जो है ना वो हम अपने इस करंट ड्रेस से लेते हैं जो कि मैंने इस वक्त पहना हुआ है, और ये भी मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना है। इस सीज़न का मेरा फ्रेश ड्रेस है। तो इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है कि ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक समर का ड्रेस बनाया है घर में पहनने के लिए, और ये बरीज़े का है। और इसके साथ ये जो देखें इस तरह से इनका जो सिग्नेचर चिकन का एक लेस टाइप है, ये फैब्रिक आया था। तो मैंने इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन दामन एंड गला, तो मैंने इसको इस तरह से शर्ट के ऊपर ही पूरा लंबाई में लगवा लिया है फ्रंट पे, और साथ में टॉप पे इंस्टेड ऑफ बॉटम थोड़ा चेंज करने के लिए इस तरह से अपने अपर स्लीव्स पर लगा लिया है। साथ में कंट्रास्ट में जो पिंक दुपट्टा था, ये मेरे पास घर में से ओल्ड दुपट्टा निकल आया, तो इस तरह से इसकी मैंने सिंपल सी ये करवा के एक सिंपल ड्रेस है जो कि इजीली मशीन में वॉश भी हो सकता है, और ये कि अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रेस ऑफ टुडे फॉर टुडे। और अब हम बाकी ड्रेसेस स्टार्ट करते हैं बाकी ड्रेसेस की तरफ से जो भी कलेक्शन है मेरी। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी 2 सिमिलर शर्ट्स और उनको डिफरेंटली कैसे डिज़ाइन किया और उनकी लुक कैसे डिफरेंट हुई, ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चिकनकारी का, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ये इस तरह से चिकनकारी की शर्ट है जो कि किसी ब्रांड की नहीं है, एक रेगुलर रूटीन। मैंने ये सलीम फैब्रिक्स से बाई की थी। ठीक है, ये उनका अपना फैब्रिक है। तो इस तरह से कलरफुल सी मैंने शर्ट ले ली थी, और इसको मैंने जितनी इसकी मैक्सिमम लेंथ आ सकती थी ना, उस तरह इसको स्टिच करवा लिया है। ए लाइन पूरा जितना इसका घेर मैक्सिमम था और जितनी इसकी लेंथ आ सकती थी, तो मैंने इसको एक एज अ लॉन्ग फ्रॉक सिलवा लिया था, क्योंकि आजकल लॉन्ग शॉर्ट पेपलम सब कुछ चल रहा है। और इसके बाद ठीक है बंद चॉक्स हैं, और इसका इसी तरह से ये देखिए इस तरह से इसका बॉर्डर उन्होंने दिया हुआ ही था कटवर्क टाइप का, तो ये मैंने इस तरह से इसको सिलवाया। साथ मेरे पास वाइट टाइट्स घर से निकला, कलरफुल दुपट्टा भी कंट्रास्ट में, इसमें जो भी कलर है हम किसी भी एक कलर का भी ले सकते हैं, तो उसने अच्छा ही जाना था। अब इसको मैंने थोड़ा सा वो इस तरह से पॉपिंग करने के लिए क्या किया कि ये देखें ये बटन्स हैं, आई होप कि आपको नज़र आ रही है। ये देखें इस तरह से, ये भी आजकल बड़े ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने जितने सूट में कलर्स थे ना, उसमें हर कलर का एक एक बटन ले लिया। ठीक है, ये शैम्पेन एंड देन ये देखिए इस तरह से जितने कलर्स थे उतने कलर्स का एक एक बटन लेके, और इस तरह से पट्टी बनवा ली। ठीक है, पूरी। और ये इस तरह से इसकी फाइनल लुक फिर ये है। मैं खड़े होकर दिखा देती हूँ। सो लाइक दिस, स्लीव्स पे सारा कटवर्क है, गला ऐसे, ये नीचे लंबाई में जाते 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 एंड लाइक दिस, ऊपर से फिटेड। तो अब जो मैं आपको बताने लगी थी डिफरेंस, वो क्या था कि इसी तरह, क्योंकि ये सिंपल वाइट बेस पे था, तो इसमें मार्जिन था कि मैं इसमें अगर कलरफुल बटन्स डालती तो वो ओवर नहीं लगता, अच्छा लगता, इसलिए मैंने इसके साथ ये किया। लेकिन ये शर्ट है, ये मैंने निशात से ली है, और आप इसको देखें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लोरल है और कलरफुल है। इस तरह की बेस भी बहुत डार्क कलर की थी, प्लस ये कि इसके ऊपर ऑलरेडी इतना ब्राइट था कि अब अगर मैं इस पर भी इसी तरह बटन्स लगाती तो बहुत ओवर लगता है। ठीक है, तो हमें अपने ड्रेस को मतलब स्टाइलिश रखना है, लेकिन ओवर नहीं करना। तो उसके लिए फिर मैंने इसके ऊपर कोई डिटेलिंग फर्दर नहीं की, सिंपल जो था उसका बॉर्डर पैटर्न था बिल्कुल सिंपल, एक ए लाइन लंबी, उसी तरह शर्ट की लेंथ वगैरह वही है, लेकिन जो इसका सेंटर है इसमें मैंने कोई बटन्स कोई डिटेल्स नहीं लगवाई, और ये एज इट इज़ पहना था तो ये इस तरह भी अच्छा लग रहा था। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे ड्रेसेस जो है वो हमेशा बहुत हैवी होंगे या फिर बहुत उन पे बटन्स और लेसेस हर ड्रेस पर लगी होगी तो ही वो अच्छे लगेंगे। नहीं, सिंपलिसिटी में भी हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं एक और ड्रेस की तरफ। ये है निशात लिनन का अगेन। ठीक है, सो ये 3 पीस ड्रेस था। इसका दुपट्टा आप देखें तो ये इस तरह से बड़ा प्यारा है, इसका दुपट्टे के कलर्स बहुत अच्छे हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस तरह से ये इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया था। सही है, सो दिस वॉज द दुपट्टा। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि अगेन वही वाली बात कि हमने लास्ट जो मेरी वीडियोस है उसमें आप देखेंगे तो आपको ट्राउज़र्स के बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस मिलेंगे, मैंने डिफरेंट डिज़ाइन बनवाए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमने हर सूट के, चाहे उसके शर्ट के साथ जा रहा है नहीं जा रहा ज़रूरत है, लेकिन हमने ज़रूर डिज़ाइन कराने नहीं। समटाइम्स हम प्लेन ट्राउज़र्स भी रखेंगे,
अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। अब जैसे ये ऑलरेडी इतना ब्राइट है, इतना कलरफुल है, इसका दुपट्टा भी कलरफुल था, फिर उसके साथ ये वाला सारा लेस इसके साथ ही आया था, ये भी अच्छी खासी थिक एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से यूँ शर्ट बनाई सिंपल, और ये बटन्स आजकल शीशे का आपको पता है बहुत ज़्यादा फैशन है, तो इसके साथ मैंने ये 3 बटन्स लेके इस तरह से गले के ऊपर ये लगवा लिए, तो इससे बड़ी ही एक ज़बरदस्ती इसकी फॉर्मल सी लुक आ गई, ठीक है। और जो इसके नीचे मैंने लेस लगवाई है ना, वो मैंने शर्ट के ऊपर रख के नहीं, बल्कि इस तरह से नीचे से एक्सटेंड करवा के लगाई है, ठीक है, अगेन फॉर अ चेंज। और ये फ्रंट एंड बैक दोनों पे, ठीक है, हमारी स्लीव्स पर भी लेस है, हमारी फ्रंट एंड दामन पर भी है। अब जब ऑलरेडी दामन इतना हैवीली डिज़ाइन हो चुका था, तो फिर इसके ट्राउज़र को मैंने बिल्कुल प्लेन रखवाया, स्ट्रेट एंड प्लेन, इसके ऊपर कोई प्लीट्स नहीं है, इसके ऊपर कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई कट नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है, हमें समहाउ उसको बैलेंस करना होता है। अगर हमारे ट्राउज़र्स में ज़्यादा डिज़ाइन है तो फिर हम शर्ट पे हल्का रखेंगे, शर्ट ऑलरेडी हैवी देन ट्राउज़र, सो दिस इज़ द बैलेंस, जिसकी वजह से हमारे ड्रेसेस स्टाइलिश एंड क्लासी लगेंगे, सही है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये जो अब मैं ड्रेस दिखाने लगी हूँ ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है, और ये जो स्टाइल मैंने सिलवाया ना, लाइक ये जब मैं यूनिवर्सिटी टाइम में, मतलब मुझे मेरे अर्ली 20s में ले जाता है, क्योंकि उस टाइम से ही मेरा फेवरेट स्टाइल, और जब यूनिवर्सिटी में हम जाते थे तो तब मैं इस तरह की ड्रेसेस बड़े शौक से बनवाती थी। तो ये ड्रेस है बीच ट्री का, ठीक है। अगेन एज आई टोल्ड के शीशा बहुत ज़्यादा, इन्हें लेसेस में भी, बटन्स में भी, मतलब पैटर्न्स मुख्तलिफ आए हैं, तो मैंने अलग अलग तरह से, वो मुझे पसंद भी है, तो मैंने मेरे डॉटर से चीज़ इस्तेमाल की है। अब जैसे ये शर्ट थी ना, तो ये ऑलरेडी देखें फ्लोरल भी है और बहुत ज़्यादा कलरफुल भी है, तो अब मैंने इसके साथ क्या किया कि उसमें उतने बड़े बड़े बटन्स नहीं लगाए कि वो अगेन ओवर लगे, तो मैं इसका सिंपल सा ये कॉलर वाला गला बनवाया है। अगेन ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और फिर ये मैंने मिक्स एंड मैच में मेरे छोटे छोटे से बटन्स लिए हैं डिफरेंट शेप के, ठीक है। जैसे कि जनरली ब्रांड्स पर होता है, वो एक ही तरह के सारे बटन्स नहीं लगा रहे, तो वो अलग अलग बटन्स का वो करते थे, ये एक ओवल है, देन राउंड है, और एक गोल्डन एक सिल्वर है, तो इस तरह से मिलाकर मैंने नीचे पर्ल ड्रॉप आ रहा है, इस तरह से इसका सिंपल सा ये गला बनवाया, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इसके स्लीव्स पर क्या किया कि ये देखिए मुझे मिरर वाली लेस मिली थी, और ये मल्टी कलर की, और इसके साथ बड़ी अच्छी ब्लेंड इन हो रही थी, तो मैंने ये इसकी सिर्फ स्लीव्स पर लगाई है, दामन पर नहीं लगवाया, ठीक है। गले पर भी नहीं लगवाई, गले पर सिंपल बटन्स कर लिए, स्लीव्स पर ये कर लिया, एंड देन जो दामन था उसको मैंने राउंड बनवाया है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट। इस तरह से राउंड दामन है, उसकी फिनिशिंग इस तरह से एक लेस के साथ हुई है, और ये मैंने, ठीक है, ये इस तरह से शर्ट का जो पूरा लुक है वो ये, ठीक है। और जो इसके साथ का शलवार थी, इसको मैंने ट्राउज़र नहीं बनवाया, शलवार बनवाया, और उस पर मैंने बस ये सिंपल सी प्लेटें नहीं डलवाई, वही लेस शलवार पर लगवा ली है। इसके साथ के मेरे पास बैंगल्स भी हैं और मैचिंग खुसा भी है, सो एक बड़ा एथनिक सा मेरा ईस्टर्न वेयर ड्रेस बन जाएगा। और जो दुपट्टा है इसका, वो भी देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा, बहुत ही कलरफुल था दुपट्टा भी, सो आई रियली लव्ड इट। और इसके भी सिर्फ मैंने इसको, ताकि दुपट्टा थोड़ा सा ठहर जाए और ज़्यादा स्लिप ना हो, लाइट वेट दुपट्टा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके पल्लुओं पर ये लेस लगवा ली है, और मैंने इसके पूरी चारों तरफ नहीं लगाई क्योंकि इतना नीडेड नहीं था, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि बहुत कलरफुल ड्रेस है, तो मैंने सिर्फ पल्लुओं पे डिज़ाइनिंग करवाई है, ठीक है। सो ये बीच ट्री की तरफ से ड्रेस था। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट ड्रेस की तरफ जाते हैं। ये ड्रेस है, ओके, अगेन ये ड्रेस फिर एक सिंपल वर्जन आ रहा है, ये भी मैंने इस तरह घर में पहनने के लिए सिंपल बनवाया है। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये भी बरीज़े का है, प्रिंटेड जो की लॉन है। अब जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था वो लॉन्ग फ्रॉक से दोनों, अब मैंने शॉर्ट फ्रॉक, ये मेरी नी लेंथ फ्रॉक है, ठीक है। तो इसका भी अगेन क्योंकि सिंपल था, तो मैंने हर वही वाली बात के सब में ही बटन और लेसेस लगवाएंगे तो इतनी दिल भर जाते हैं, तो मैंने इसमें कोई लेस नहीं ऐड कराई, कोई बटन नहीं ऐड कराया, सिंपल सा गला है, शॉर्ट फ्रॉक है, और इसकी जो एंडिंग है ना वो नॉर्मल फ्रॉक की जगह इस तरह से, ये देखिए ये सिंगल करके आप देखते, ये इसके मैंने इस तरह से, ये क्या कहेंगे, तिकोन जो भी इसको कहेंगे, यानी इस तरह वाले डायमंड्स वाला ये पूरा इस तरह से इसका फ्रॉक का एंड बनवा लिया, ये देखिए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो ये भी एक डिफरेंट हो गया, और कैजुअल है, सॉफ्ट है, समझ में आपको पता है ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं जो आपको इरिटेट ना करें। और इसके ट्राउज़र में शर्ट के अंदर से ये पट्टी निकली थी, ये वाली इस तरह से, ये डिज़ाइन शर्ट में था, ये इसके साथ की शलवार है, तो मैंने इसमें स्ट्रेट ट्राउज़र सिलवा के और इसमें पट्टी लंबाई में डलवा दी, ठीक है। तो अगेन ये एक डिफरेंट डिज़ाइन भी हो गया, और इसमें मुझे कुछ एडिशनल खर्चा भी नहीं करना पड़ा, सो ये डन हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है सूट, ये है सफ़ायर का, ये मैंने सफ़ायर से लिया है। अच्छा, ये भी बिल्कुल घर का मैंने कैजुअल ड्रेस बनाया था, तो इसके ऊपर इसी तरह घर से ही बीड्स, छोटे छोटे दीज और बटन्स, बेसिकली छोटे छोटे बीड्स थे जो घर से निकल आए थे, तो इसी तरह ये सिलाई में लगवा लिए, गला बनवा के, ठीक है। कोई अलग से मैंने इसके लिए बटन शटन नहीं खरीदे, सिर्फ जो निकले घर से थे। और इस तरह बिल्कुल बाकी सिंपल शर्ट रखी। अगेन वही वाली बात है कि घर में रूटीन में जो हमें सॉफ्ट कपड़े चाहिए होते हैं, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, अब चूँकि मेरी शर्ट ये वाली बिल्कुल सिंपल थी और उसमें मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की थी, तो नाउ आई हैड मार्जिन कि मैं अपने ट्राउज़र पे चाहूँ तो कुछ डिज़ाइनिंग करा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये शर्ट में से ही पट्टी निकली है, वो पट्टी निकलवा के और नीचे इस तरह से सिलाइयों से ही
ये टेढ़ी लाइंस लगवा कर तो ये ट्राउज़र इस तरह से बनवा लिया है। सो नाउ माई ट्राउज़र लुक्स लाइक दिस। और क्योंकि ये घर के ट्राउज़र थे तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट सिलवाए, फिटिंग वाले सिगरेट पैंट्स वाले स्टाइल से नहीं सिलवाए, ठीक है। तो ये था एक ड्रेस। अब आता है ये ड्रेस, ये भी सफ़ायर का ही है कि अभी जो सेल लगी थी मैंने उसी में से लिया था। अब ये बिल्कुल एक सॉफ्ट समरी पेस्टल कलर है, ठीक है। अगेन मैंने इसको भी बिल्कुल सिंपल रखा ऐसे, और इसके अंदर जो लेस थी वो मिडिल में लगवाई, यानी कि फैब्रिक के बीच में ये मैंने लेस दे दी दामन पे। और क्योंकि अब तक आपने देखा जितने भी ड्रेसेस से किसी भी दामन पे नहीं थी लेस, तो इस वजह से इस वाले की दामन पे कर ली और साथ में इसके स्लीव्स पर इस तरह से कर ली, ठीक है। तो ये इसी की एलिगेंस इसी से आ रही है, ठीक है। इसमें भी मज़ीद कोई बटन स्टेपन्स ऐड नहीं करवाए क्योंकि मैं इसको कैजुअल और सॉफ्ट रखना चाहती हूँ। साथ में जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे इस तरह से शर्ट में से जो पट्टी निकली उसको लगवा कर, उसका देखिए ट्राउज़र भी प्लेन नहीं है, उसमें आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं कैमरा में, लेकिन इसके अंदर एक सेल्फ प्रिंट है, ये भी नज़र आ रहा हूँ। बहरहाल ये एक सेल्फ प्रिंट वाला ट्राउज़र है स्किन कलर का। और मैंने इसके साथ क्या किया, क्योंकि घर का ही था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसके साथ जो फैब्रिक था लाइक वो अलग अलग पीसेस में आया था, शर्ट, फ्रंट, बैक, दामन, शलवार, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरी बॉडी के लिहाज से कि उसमें से ज़रूर बचेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उसमें से ही मुझे एक दुपट्टा बना दें ताकि मुझे घर में, क्योंकि मैचिंग का अगर मेरे पास इसके साथ का नहीं था तो मुझे अलग से डाई ना कराना पड़े। तो उन्होंने इस तरह से ये देखिए पट्टियाँ शट्टियाँ लगा के, तो उन्होंने बहरहाल इतना सारा कपड़ा बच गया था तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे डिज़ाइन कर दिया। तो मेरा ये 3 पीस सूट 2 पीस की कॉस्ट में रेडी हो गया और उसके साथ ये लेस भी साथ ही आई थी, तो मुझे कुछ बाय नहीं करना पड़ा, सिंपली मैंने इसको स्टिच करवाया। सही है। सो ये थे मेरे कुछ ड्रेसेस। अब मैं आपको लास्ट ड्रेस दिखाती हूँ और फिर बात करते हैं। अब चलते हैं आज के फाइनल ड्रेस की तरफ। ये भी मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है और इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ कि ये मैंने बरीज़े से बाय किया, ठीक है। अनस्टिच लिया था और उसके बाद ही वहाँ पे स्टिच भी था। तो स्टिच अनस्टिच जो था ये वो 4000 का था, लिटरली आई एम नॉट किडिंग। लेकिन यही सेम स्टाइल के साथ ये जब स्टिच था तो ये 10,000 रुपये का था, यानी 6,000 रुपये का फ़र्क था स्टिच और अनस्टिच में, जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके उसकी डिज़ाइन की पिक्चर ले ली जो उन्होंने मुझे अलाउ कर दी थी और मैंने उसी को रेप्लिकेट करवा लिया। अब किया मैंने क्या इसको कि ये देखिए ये लेस है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 2 लेसेस हैं बेसिकली। पहले ये एक लेस थी वाइट कलर की, इसको मैंने सेम इस कलर में डाई करा लिया क्योंकि इस कलर की लेस जनरली मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने ये 2 लेसेस ली, एक ये फ्लावर वाली लेस ली, एक ये इस तरह से लेस ली। ये सेम वही डिज़ाइन बना है जो एक्चुअली वहाँ पे 10,000 में था। तो उसके बाद ये बटन्स लिए, सही है, ये इस तरह से बहुत कॉमनली आपको बटन्स भी मिल जाएंगे। तो लेस जब डाई करा ली 100 या 150 में लेस डाई हो गई, उसके बाद उसको डिज़ाइन उन्होंने टेलर ने बिल्कुल कॉपी करके और फिर एक एक फूल उन्होंने काट के उसके ऊपर एक एक पर्ल लगा दिया सेंटर में। तो ये इसका गला कुछ इस तरह से रेडी हो गया। स्लीव्स ये इस तरह से कि लेस पहले पूरी अनकट फ्लावर्स वाली, फिर ये पैनल जो कि शर्ट के साथ आया और फिर ये दूसरी लेस। तो 2 लेसेस थी जो मैंने डाई कराई थी। इसके बाद इसका दामन भी एग्जैक्टली मैंने वैसे ही कॉपी किया जैसा था। तो इसका फ्रंट और बैक दामन का सेम है, उस पर भी सेम वही है जैसे कि स्लीव्स पे है, पहले एक लेस फिर दूसरा बॉर्डर और फिर ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये इस तरह से बन गई शर्ट। इसके बाद इसका पजामा मैं आपको दिखाती हूँ। इसका पजामा बिल्कुल प्लेन सी के ना, उसके बाद उन्होंने उस पर ऐसे किया हुआ था। तो ये इन्होंने भी टेलर ने इस तरह कर दिया कि एक एक फूल को काट के और सिंपल ट्राउज़र में पर्ल के साथ ये इस तरह से लगा दिया। तो ये डिज़ाइन हो गया पूरी शर्ट, ठीक है। इसकी ये फाइनल लुक है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसका जो दुपट्टा था उसमें क्या किया कि इसके पल्लुओं का अगैन हैवी करने के लिए वही वाली लेस पल्लुओं पे दे दी ऐसे, ठीक है। और साथ में ये एक एक टसल जो है चारों कॉर्नर्स पे टसल दे दिया और जो लंबी वाली साइड्स थी उनकी ये आई डोंट नो जर्मन पीको या कुछ ऐसा कहते हैं, तो उस पर ये वाली पीको लगा ली बस। तो इसका ये कंट्रास्ट में दुपट्टा था रेड से कलर का। तो इस तरह से रेडी हो गया ये वाला ड्रेस। तो ये थे मेरे कुछ और समर ड्रेसेस जो मैंने बनवाए थे और मुझे बहुत पसंद आए थे। मुझे लगा कि आइडियाज़, अब ईद आने वाली है तो आप सबको हेल्प आउट करेंगे और जो पिछले वीडियोस में आइडियाज़ हैं वो भी इसमें कुछ पार्टी वेयर भी हैं, कुछ दूसरे भी हैं, तो वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। आप उनको भी ज़रूर चेकआउट करें और आपको ये वाले आइडियाज़ कैसे लगे प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताएं। मेरे अभी और ड्रेसेस भी हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा कमेंट्स में। मुझे लगा कि हाँ मेरी ये ड्रेसेस आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, सो डेफिनेटली आई विल शेयर मोर आइडियाज़ विद यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।